बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th का ICS पार्ट 2 FSC पार्ट 2 का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करवा रही हूँ, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें सोर्स ऑफ करंट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ तो नहीं, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, करंट के बारे में पढ़ लिया है और मेटालिक कंडक्टर्स किस तरह से करंट फ़्लो कराते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम सोर्स ऑफ करंट पे आते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ करंट को पढ़ने से पहले हमें सबसे मेन बात पता होनी चाहिए करंट के बारे में कि इट फ्लोज़ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, हाई से लो की तरफ ही फ़्लो करता है। तो वी सी दैट कि अगर ये हायर टू लोअर पोटेंशियल का ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट विल नॉट बी फ्लोइंग। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हमें ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें पता है कन्वेंशनली कि पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन, पॉजिटिव चार्जेस आर टेकन टू बी हायर पोटेंशियल्स एंड नेगेटिव चार्जेस लो। तो अगर हम इसको किसी मेटालिक कंडक्टर या वायर से कनेक्ट कर दें तो करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल अनटिल इट बिकम्स ज़ीरो। मीन्स ये कि अगर ये हायर पोटेंशियल 2 वोल्ट्स पे था और ये 0 वोल्ट पे था तो ये करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक ये 2 वोल्ट्स का डिफरेंस रहेगा। जिस मोमेंट ये डिफरेंस ख़त्म हो गया उस मोमेंट करंट विल ऑल्सो स्टॉप फ्लोइंग। ठीक है ना, तो आई जो है ये एक तरह से हम कहें तो अपनी कोई मैक्सिमम वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू पे आ रहा होता है। तो और लेकिन हमें चाहिए कि हम हमें चाहिए कि हम करंट हर वक्त हमें मिलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सर्किट बनाना होगा और सर्किट में हम इसी चीज़ को किससे कनेक्ट कर दें, अगर हम एक सेल से कनेक्ट कर दें, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन कलेक्टिंग एट वन एंड ऑफ द सेल, और जहाँ वहाँ से फिर जैसे ही उस सेल को हम, और दूसरा एंड जो है यानी कि एक एंड पे जब सेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं दैट बिकम्स द नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा एंड वेयर देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, नो मोर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वी कॉल दैट एंड एज द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वो सेल जैसे ही किसी सर्किट में कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। ये मैंने डायरेक्शन जो है कन्वेंशनल करंट की दिखाई है, वरना इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर एंड इट कीप्स ऑन फ्लोइंग until the chemical reaction in the cell continues on and until it terminates। ठीक है, तब हम कहते हैं कि सेल जो है वो डेड हो गया, उसकी लाइफ पूरी हो गई है, उसके अंदर के रिएक्शंस जो हैं वो दे आर नो मोर प्रोड्यूसिंग एनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सेल जो है, जैसे बहुत सारे सेल इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट, दैट मीन्स, ठीक है, जो हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है जिसकी वजह से करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है ना, अब सोर्सेज ऑफ करंट, ये एक सेल तो मैंने बता, क्योंकि इतना फेमिलियर है हम इस सेल से कि मैंने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अदरवाइज देर आर मैनी मोर सोर्सेज ऑफ करंट, आपकी बुक में ये 3-4 डिस्कस्ड हैं। तो जिस ये हर सोर्स जो है वो कोई ना कोई नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स, 2 तरह के सेल्स होते हैं, और इसमें भी जो प्राइमरी सेल्स वो होते हैं विच आर नॉट चार्जेबल, जिनसे आप रोज़मर्रा के कामों में डील कर रहे होते हैं, आपको टॉर्च में लगाना होता है, आपको उसे घड़ियों में लगाना होता है इधर उधर। और सेकेंडरी सेल्स विच आर रिचार्जेबल। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपकी गाड़ियों की बैटरी होती है, इस तरह से। सेकेंड आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको याद होगा, आपने 10th में AC जनरेटर पढ़ा था। ठीक है, जनरेटर मींस जनरेटिंग करंट। ठीक है, तो ये जनरेट क्या कर रहा है, करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बाय विच प्रोसेस, बाय द मैकेनिकल वर्क बीइंग डन ऑन इट, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को। सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स आर दोज विच कन्वर्ट द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पे हम वी मेक यूज़ ऑफ द सेमी कंडक्टर्स। यू हैवंट हर्ड ऑफ सेमी कंडक्टर्स बिफोर, लेकिन ये आप टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर मेरे ख्याल में 18-19 में, तो वहाँ पे यू विल लव टू स्टडी दीज सेमी कंडक्टर्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, फिर आते हैं थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स एज द वर्ड इज सजेस्टिंग, थर्मो मीन्स हीट रिलेटेड, थर्मल, और कपल्स मीन्स पेयर्स। ठीक है, तो किसके पेयर्स हैं यहाँ पे, 2 डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स के पेयर्स हैं, जैसे कॉपर है और आयरन का एक पेयर बना लें। तो इनको क्या कर दें, वी कीप दीज पेयर्स ऑफ मेटल्स एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स में हम इनको रखते हैं।
तो हॉट और कोल्ड से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से एक स्पीड ग्रेडियंट बनता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, और इस तरह से एक करंट फ्लो हम मेंटेन कर लेते हैं. तो दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ करंट विच वी स्टडीड हियर विच हैव बीन गिवन इन योर बुक. अब हम इसके आगे आएंगे हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए. ठीक है, अब आपकी बुक में सॉरी नॉट हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ करंट. अब ये जो सोर्स पढ़ लिया कि सोर्स जो है वो एक हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग. अब ये जो करंट अगर फ्लो करता है तो व्हाट हाउ कैन वी यूज़ दिस करंट इन अ प्रॉपर वे दैट वी गेट अ यूज़फुल आउटपुट फ्रॉम इट. तो उसके लिए हम देखेंगे कि देर आर फ्यू इफेक्ट्स ऑफ करंट विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट. ठीक है, जी. इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, तीन तरह के इफ़ेक्ट्स बुक में लिस्टेड हैं. दैट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट. तो हीटिंग इफ़ेक्ट में ये है कि जैसे ही करंट जिस भी कंडक्टर में पास करता है तो वी सी दैट कि वो करंट जब कंडक्टर में पास कर रहा है तो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो जो कंडक्टर है उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस का वो कंडक्टर है, उसमें वो करंट कितनी देर तक फ्लो कर रहा है, फॉर हाउ मच टाइम. दिस ऑल दीज थिंग्स मेक इट द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर पॉजिटिव टर्मिनल टू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड कर रहे होंगे, तो दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद दीज. ये जो ग्रीन में मैंने दिखाया हुआ है ये बड़े बड़े सर्कल्स, दीज आर द लैटिस एटम्स जो उस मेटालिक कंडक्टर में फिक्स्ड हैं अपनी जगह पर. और उन्हीं एटम्स में से ये निकले हुए जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग करंट. तो ये अपने मोशन में वाइल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद दीज फिक्स्ड लैटिस एटम्स, जिसकी वजह से ये लैटिस एटम्स जो हैं दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग. और उनकी वाइब्रेशन की वजह से यानी कि अपनी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं फिक्स लैटिस एटम्स को. और फिक्स लैटिस एटम्स जो हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग and therefore the vibrations of the metal current flows through the wire. It increases the kinetic energy of the vibrations of the metal atoms. इनकी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो kinetic energy वो ट्रांसफ़र हुई जो मेटल्स एटम्स थे उनको, तो उनमें वाइब्रेशन शुरू हो गई. इसका मतलब वो कुछ काइनेटिक एनर्जी उनमें आ गई. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज़ एक्चुअली द this would constitute the heat in this piece of wire in this piece of conductor. ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि ये I² multiplied by the resistance of that piece of wire or metal or conductor multiplied by the time means for how much time this current keeps on flowing. This would be producing a heat energy in that conductor. तो ये that is the heating effect of the current. तो अगर हम ये इन चीज़ों को सामने रखें तो हम बहुत सारी अप्लाइंसेस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक हीटर्स, आयरन केटल्स, टोस्टर्स एट्सेट्रा. इन सब जगहों पे हम ऐसी कॉयल या ऐसा मटेरियल मेटल का यूज़ करते हैं जिसका आर बहुत ज़्यादा हो. तो जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तो करंट की वजह से I² मल्टीप्लाइड बाई टाइम यानी जितनी देर के लिए भी वो यूज़ होती है उतनी ही उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दूसरा इफ़ेक्ट आ गया मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है ये हमने अपनी क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था कि जब भी करंट फ्लो करता है डिफरेंट कंडक्टर्स में तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, अगर आपको याद हो तो. जैसे अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. या अगर सोलेनॉइड के फॉर्म में आपके पास कोई मेटालिक वायर है तो उसके अराउंड बार मैग्नेट के अराउंड जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. और अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसके अराउंड इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती हैं जो ये नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो इन सब मैग्नेटिक पैटर्न्स जो हमें मिलते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट ये हम यूज़ करते हैं इन ऑल द मशीन्स विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक मोटर्स. इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं एंड इन मैनी अदर प्लेसेस ऑल्सो. ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल इफ़ेक्ट.
केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब क्या है, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट जो है वो लिक्विड्स में हमने ऑब्ज़र्व किया है एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ऐसे लिक्विड्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दोज लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ liquid conducting electricity is called as electrolysis, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट हैपन्स कि सम केमिकल चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड, जिनको हम कहते हैं कि दोज आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ लिक्विड वी सी हियर, ठीक है ना। तो उस केमिकल इफेक्ट का एक हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वन फिनोमेना। तो अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, ये जो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से केमिकल इफ़ेक्ट होगा जिसको हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्स प्लेस। तो हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे ये एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने एक लिक्विड लिया। लिक्विड कौन सा लिया हमने? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। सोल्यूशन का मतलब है कि इट हैज़ बीन मिक्सड विद वाटर। जब पानी से मिक्स हुआ तो ये जो कॉपर सल्फेट है इट एक्चुअली स्प्लिटेड इनटू आयंस, इनटू इट्स आयंस। एक कॉपर प्लस प्लस बन गया, एक सल्फेट माइनस आयंस बन गया। दिस इज़ द पॉजिटिव आयन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस इज़ द नेगेटिव आयन। तो अब एंड दिस कंटेनर, ठीक है, इन विच दिस इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट विल बी मेड टू पास थ्रू। तो ये कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड है उस कंटेनर को हम वोल्टामीटर कहते हैं। बी केयरफुल, दिस इज़ नॉट वोल्ट मीटर विच इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर्स। ये वोल्टामीटर है, ये ए है बीच में, ठीक है। और इस वोल्टामीटर में देर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ऐसे कंडक्टर्स, मेटल कंडक्टर्स विच आर इंसर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड दे आर द एक्चुअली सोर्सेज थ्रू विच करंट इज़ मेड टू पास थ्रू। ये हमने सेल लगा दिया। अब ये सेल जो है ये 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है हम उसको एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल और सेल से कनेक्टेड है उसको हम कैथोड कहेंगे। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड जो है दैट बिकम्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मीन्स द नेम वुड बी कैथोड। दिस इलेक्ट्रोड विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज विल बी कॉल्ड एनोड, ठीक है। दिस असेंबली इज़ फॉर्मिंग अ वोल्टामीटर। तो यहाँ एक छोटा सा सवाल ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ अ वोल्टामीटर। तो आपको बताना है कि ऐसा कंटेनर जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट हो और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स पास हो रहे हों विच आर कनेक्टेड टू अ सेल सो दैट अ करंट कुड बी पास थ्रू इट। अब इससे क्या हो रहा है देखिए, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स जिनमें विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लिक्विड है इसमें अभी करंट पास करेगा। कैसे पास करेगा? हमने बाहर से ये सेल कनेक्ट किया, तो अब क्या होगा? अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने लिए, मैंने कहा कि दोनों मेटल्स के लेते हैं, तो यहाँ हमने दोनों ही कॉपर मेटल के ले लिया। और अगर आप गौर करें तो हमने ये एनोड जो है ज़रा थिक लिया है और जो कैथोड है ये हमने थोड़ा सा थिन लिया है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसमें, यानी कि पैसेज ऑफ करंट विल बी टेकिंग प्लेस, तो उसकी वजह से इसमें इस थिन कैथोड में जो कॉपर का या कोई भी डिपॉजिशन होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से इट विल बी लेटर ऑन बिकमिंग थिक, जैसा आगे नज़र आ रहा है, और इसमें से निकल के जो है वो सोल्यूशन में मिक्सअप हो रहा होगा। तो ये जो एनोड है ये वक्त के साथ क्या होगा, इट वुड गो थिनर एंड थिनर, ठीक है ना, ये आगे जाके ये थिन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भी कॉपर एटम्स हैं वो सारे जो हैं दे विल बी गेटिंग डिजॉल्व इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो वी सी दैट व्हाट हैपन्स कि जब ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गई वोल्टामीटर में, तो एनोड जो कि कॉपर है, ठीक है, और ये कैथोड जो कि कॉपर है, दोनों, तो ये चूँकि माइनस में है, नेगेटिवली चार्ज है, तो जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के जो योर कॉपर प्लस प्लस आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दे विल बी अट्रैक्टेड टू द कैथोड, ठीक है। तो कैथोड से जब जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा कि कॉपर टू चार्जेस आर देयर प्लस, तो दे विल बी कंबाइनिंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस कैथोड, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं? कॉपर, न्यूट्रल कॉपर। तो ये कॉपर जो है दैट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस कैथोड। और यहाँ क्या, अब देखें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से क्या चला गया, कॉपर के 2 प्लस आयंस इसमें चले गए जो डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ जो
सोल्यूशन में कॉपर प्लस प्लस एक जो है वो आयन कम हो गया। तो अब क्या होगा कि इस एंड में, एनोड एंड में कॉपर सल्फेट जो है, सॉरी एनोड में जो एनोड भी कॉपर का ही है, ठीक है। अब इसमें यह है कि चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जो सोल्यूशन का सल्फेट माइनस माइनस आयन है इट विल कम टुवर्ड्स दिस एनोड, अट्रैक्ट होगा। और इसके चूँकि दो माइनस चार्जेस हैं तो वो दो प्लस चार्जेस से कंबाइन होंगे। तो ये देखें कि कॉपर के 2 प्लस आयंस विल बी कंबाइनिंग विद द सल्फेट माइनस माइनस आयंस एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि एनोड में से 2 कॉपर आयंस निकल के सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो गए और सोल्यूशन का जो कॉपर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उतना ही रहेगा, यानी कि सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट उतने ही रहेंगे, लेकिन एनोड में से कॉपर निकल के सोल्यूशन में आते रहेंगे और सोल्यूशन का जो कॉपर है वो इट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द कैथोड, यानी कि एनोड कम होता जाएगा और कैथोड मोटा होता जाएगा जिसमें कॉपर की डिपॉजिशन आ रही है। तो दिस और एट द एंड व्हाट विल हैपन कि ये जो कैथोड है इट विल गेट कहना चाहिए कोटेड विद कॉपर मेटल, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं कि जनरल प्रोसेस हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। किसकी प्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी हुई? कॉपर की। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉपर प्लेटिंग हो गई है। तो बहुत जगहों पे ऐसा है कि हम किसी इनएक्सपेंसिव मटेरियल में, यानी कैथोड की जगह पे हम कोई इनएक्सपेंसिव मटेरियल रख देते हैं और उसके ऊपर हम कोई एक्सपेंसिव मटेरियल की अगर कोटिंग करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि गोल्ड प्लेटिंग आपने सुनी होगी, सिल्वर प्लेटिंग सुनी होगी। तो यहाँ अगर हम ये कोई जिंक ले लें, कोई चीप मेटल ले लें और उसके ऊपर अगर हम गोल्ड की, इस यहाँ पे हमें गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेना होगा, तो इस तरह से गोल्ड की हम प्लेटिंग कर दें तो दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग वुड बी कॉल्ड एज गोल्ड प्लेटिंग। यहाँ अगर हम सिल्वर ले लें और यहाँ जिंक है कैथोड, तो सिल्वर विल बी गेटिंग ऑन डिपॉजिटेड ऑन द जिंक प्लेट, तो ये आपका सिल्वर प्लेटिंग कहलाएगी। तो दिस इज़ द केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है ना। तो सो वी सी दैट देर आर सो मैनी इफ़ेक्ट्स और ऑफ करंट एंड वी कैन मेक यूज़ ऑफ करंट है। ये इतने फ़ायदे की चीज़ है। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे जिसमें हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और करिएगा और लाइक करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फ़िज़िक्स पेज। बहुत शुक्रिया।